नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भगवान कल्कि की लीला में। आज बात करने जा रहे हैं धर्मराज पांडे की आशा हुई भंग, भगवान कल्कि से हुआ द्वेष उत्पन्न। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल में अगर आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। आइए जानते हैं इस एपिसोड में कि धर्मराज भगवान कल्कि से विरोध एवं द्वेष क्यों करें। दोस्तों, श्री धर्मराज पांडे हपुआ कुटी चतुर्भुज के ही श्री रमेश जी पांडे के अपने चाचा थे। शायद ये कोऑपरेटिव बैंक के रात्रि संतरी यानी पहरेदार थे। ये प्रेम नगर तौली आश्रम के एक क्षेत्रीय महात्मा बनावटी एवं महत्वाकांक्षी आत्मानंद जी के शिष्य थे। आत्मानंद जी से संबंध जानकारी आगे आने वाली है। श्री धर्मराज पांडे जी अशिक्षित साक्षर थे। ये देहती बातूनी बनावटी ब्रह्मज्ञानी वास्तव में ब्रह्मज्ञानी ही थे। ये ऊपर से जितना ही प्रेमी, अंदर से उतना ही कटु, ऊपर से जितना सही, अंदर से उतना ही गलत, ऊपर से जितना ही पाक साफ, अंदर से उतना ही कपटी गंदा आदमी थे। ये इतने प्रेमी भाषी थे कि सामान्य स्थिति में इनकी पहचान मुश्किल है, परंतु क्षेत्रीय व्यवहार इनसे परिचित थे। भगवान कल्कि को हपुआ कुटी पर ठहर कर सत्संग करने के लिए विशेष निवेदन इन्होंने ही किया था। श्री पांडे जी की भगवान कल्कि से कुछ आशाएं थी। वह यह कि उन्हें एक लड़का भगवान कल्कि के दुआ आशीर्वाद से हो जाए, क्योंकि उम्र काफ़ी व्यतीत हो जाए पर भी एक लड़का मात्र था जिनकी शादी हो गई थी, परंतु उसे भी कोई संतान नहीं था। श्री पांडे जी के अंदर से लड़का के लिए बहुत ही कष्ट था, परंतु ऊपर से किसी से जाहिर नहीं होने देते थे। परंतु भगवान कल्कि से अपनी श्रीमती जी के माध्यम से बराबर ही इस विषय की चर्चा करवाते रहते कि श्री रमेश जी पांडे के विशेष संबंध से इनका पूरा परिवार, बच्चा से बूढ़ा तक तथा स्त्री से पुरुष तक सभी बहुत ही मानते थे। भगवान कल्कि रमेश पांडे जी के पारिवारिक से काफ़ी घुल मिल गए थे तथा पूरे परिवार की ही भगवान कल्कि के प्रति विशेष श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा एवं दृढ़ विश्वसनीयता थी। श्री धर्मराज पांडे जी की श्रीमती जी एवं लड़की जो अच्छे आचरण व्यवहार की थी, भगवान कल्कि के श्रद्धालु भक्त ही थी। श्री पांडे जी को पुत्रवत हेतु, पुत्र प्राप्ति हेतु एक योगिनी क्रिया की जानकारी भगवान कल्कि ने दी, जिसका प्रयोग श्री पांडे जी ने किया, जिससे आशा, पुष्टि, बलवंती एवं सफलता की दिखलाई दी। श्री धर्मराज पांडे जी भगवान कल्कि के मान्यता और आदर भाव और ही बढ़ा दी। दोस्तों, धर्मराज पांडे जो थे हपुआ कुटी चतुर्भुज के व्यवस्थापक थे और भगवान कल्कि के निवेदन करके भगवान कल्कि को लाए थे।
क्योंकि उनके एक बालक था, उनके लड़के नहीं थे और यह बालक चाहते थे कि भगवान कल्कि के आशीर्वाद से इनको बालक हो, परंतु इनका महत्वाकांक्षा इतना ही नहीं थी। पूरे परिवार भगवान कल्कि के प्रति विशेष आदर सम्मान करते और श्रद्धा भाव से भगवान कल्कि के भाव भक्ति सेवा में थे। श्री धर्मराज पांडे आत्मानंद जी के शिष्य थे, जो अंदर से बहुत ही बेकार और टिक किस्म के और आदमी थे, ऊपर से दिखावा करते थे। भगवान कल्कि ने रमेश पांडे यानी इनके पुत्र को एक योगिनी की क्रिया बता दी, जिसकी वजह से उनको एक संतान हुआ। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। दोस्तों, उनके अंदर यह भाव जागा और आशा हुई कि भगवान कल्कि जी यानी भगवान कल्कि से सही में एक सिद्ध महापुरुष है। नहीं, भगवान कल्कि एक कोई महापुरुष या सिद्ध पुरुष या दिव्य पुरुष है, जिसके पीछे शिक्षित एवं बुद्धिजीवी तो सीधे ही आकर्षित हो कर शरणागत होते जा रहे हैं और पीछे पीछे सेवा भाव में लग जा करते हैं। अशिक्षित तो मुड़ते ही नहीं हैं। यदि ये मेरे गुरुदेव आत्मानंद जी के शिष्य बन जाएं तो इनके माध्यम से क्षेत्रीय जनता अधिकतम संख्या में आत्मानंद जी के शिष्य हो जाते, जिससे मेरा धर्मराज जी भी प्रतिष्ठा बढ़ता तथा हुआ कुटी जीवन का पोखरा श्री आत्मानंद जी के आश्रम के रूप में विकसित हो जाता। उनकी यह महत्वाकांक्षा उनको बराबर उत्प्रेरित करती थी, जिससे श्री पांडे जी आत्मानंद जी के गुणगान गाते नहीं अघाते थे, जिसकी वहीं श्री सुरेंद्र पांडे जी जो सुशिक्षित विद्वान एवं उच्च चरित्र व्यक्ति थे, उनकी निंदा किया नहीं अघाते थे। श्री सुरेंद्र जी पांडे आत्मानंद जी की बराबर निंदा करते थे, जिसे देवे जुबान श्री रमेश जी पांडे स्वीकार भी करते थे। शायद यह जानकारी श्री धर्मराज पांडे जी को नहीं थी, इसलिए ये बराबर ही आत्मानंद जी का गुणगान करते तथा उनसे मिलने हेतु उत्प्रेरित करते रहते थे। श्री रमेश जी पांडे भी उनके आकर्षक भोजपुरी कथाओं की चर्चा कभी कभार कर दिया करते थे। चूँकि धर्मराज पांडे जी हपुआ कुटी के व्यवस्थापक थे, जिसके बराबर बार बार कहने तथा श्री रमेश पांडे जी के संकेत पर भगवान कल्कि आत्मानंद जी से मिलने हेतु स्वीकार कर लिया, जिससे धर्मराज पांडे जी को सबसे विशेष प्रसन्नता हुई। भ्रमवश उन्हें लगा कि उनकी यह अभिलाषा भी पूरी होगी, क्योंकि भगवान कल्कि यानी भगवान कल्कि उर्फ ब्रह्मचारी जी हपुआ कुटी पर रहने पर सभी लोग ब्रह्मचारी जी संत जी कहा करते थे। दोस्तों, धर्मराज के हपुआ कुटी पर रहने पर भगवान कल्कि को लोग ब्रह्मचारी संत कहा करते थे। जब गुरुदेव आत्मानंद जी के पास चलेंगे तब गुरुदेव जी से तो ये बात कर नहीं पाएंगे, जिससे उनके समक्ष उन्हें भगवान कल्कि उर्फ ब्रह्मचारी जी तो झुकना और शरणागत होना ही पड़ेगा। तत्पश्चात इस क्षेत्र में इनके माध्यम से गुरुदेव जी की महिमा एक प्रचार प्रसार
व्यापार हो जाएगा। यह इनकी जड़ बुद्धि की देन थी। भगवान कल्कि को जो ब्रह्मचारी के रूप में चर्चा बीच बीच में श्री पांडे जी आत्मानंद जी से भी विशेष रूप से कर चुके थे, जिससे आत्मानंद जी भी अपने से भगवान कल्कि यानी ब्रह्मचारी के रूप जी को मिलने की आज्ञा दे चुके थे और आश्वासन भी दे चुके थे कि हम शरणागत करा लेंगे। इस बात से श्री पांडे जी की उत्सुकता और ही बढ़ गई थी। आत्मानंद जी के अलग उत्साह की प्रतीक्षा श्री पांडे जी को होने लगी, जो नज़दीकी ही थी। दोस्तों, धर्मराज जो थे वह हपुआ कुटे के व्यवस्थापक थे और भगवान कल्कि को कभी संत के रूप में या ब्रह्मचारी के रूप में देखते थे और वहाँ के लोग बोलते भी थे संत या ब्रह्मचारी। लेकिन भगवान कल्कि यह सब कुछ बात पहले ही जानते थे, क्योंकि उनका लड़का भी भगवान कल्कि से उनकी आत्मानंद की बुराई करते थे और सुरेंद्र जो उनके चाचा के लड़के थे वह भी आत्मानंद की बुराई करा करते थे। लेकिन यह धर्मराज जी पांडे को बिल्कुल ही नहीं पता था कि यह लोग इनकी सच्चाई बता चुके हैं। अब देखते हैं आगे। दोस्तों, एक दिन हपुआ कुटी पर एक दुबला पतला परंतु गोरा लगभग 40 साल आयु के एक व्यक्ति आए, जिन्हें वहाँ के लोग मुनि जी कहा करते थे, जिनका नाम अमृत मुनि था। वे कोई पाक अथवा गर्म वस्तु का आहार नहीं करते थे। उनके अनुसार पाक और गर्म खाद्य एवं पेय वस्तु अमृत है, इसलिए हम इसका प्रयोग नहीं करते थे। ये हर दम कच्चा अन्न एवं कच्चा दूध ही लेते थे। अमृत जो मरा न हो, यानी अमृत जो मरा ना हो, अन्नहार करने एवं मनन चिंतन तथा कुछ नियम साधना करने से ही उन्हें लोग अमृत मुनि कहते थे। कुछ वर्ष पूर्व वे सोनाउला हाई स्कूल के अध्यापक थे। उन्हें समय भी ये विशेष सादगी जीवन एवं संपर्क में आने वाले को नियम साधना हेतु उत्प्रेरित एवं कुछ अभ्यास कराया करते थे। बाद में विद्यालय का त्याग पत्र देकर योग की नियम एवं कुछ साधनाओं का अभ्यास करने लगे थे। ये घर के बहुत ही संपन्न थे, जिनसे अपने ही घर से 200-250 मीटर की दूरी पर अपने पोखरे पर एक कोठरी बनवा कर रहते थे। ये पारिवारिक थे, फिर भी न्यावली क्रिया आदि करते थे। हपुआ क्षेत्र में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। ये मुनि जी आत्मानंद जी के विशेष तो नहीं थे, परंतु संबंध एवं सहयोगी थे। इनसे जब वार्ता हुई तो ये सभी निमंत्रण दिए कि आत्मानंद जी के यहाँ चले, वहीं पर अच्छी खासी बात होगी। आत्मानंद 24 घंटों बात करने से घबराते नहीं हैं। जितनी चाहा जाएगा उतनी बात होगी। वे बहुत गंभीर एवं जानकार हैं। हुआ कि ठीक है। दोस्तों, ये मुनि थे
जो विद्यालय में पढ़ाते थे और कुछ समय बाद विद्यालय को छोड़कर मुनि वेश धारण कर लिए। यह घर परिवार में ही रहते थे परंतु थोड़ी दूर रहते थे। तो आज इनके भी निमंत्रण स्वीकार किए भगवान कल्कि आत्मानंद जी से मिलने के लिए। आपको आत्मानंद जी के बारे में शायद पता ही होगा कि यह एक पाखंडी, धूर्त एवं ब्रह्म ज्ञान फैलाने वाला व्यक्ति था, जो सच्चा ज्ञान नहीं बल्कि ब्रह्म ज्ञान के रूप में फैलाता था, जो किताबी ज्ञान था। तो आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। वीडियो को लाइक जरूर करें।